Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Dear viewers, welcome to Shaheen Leaders Academy. तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 9। तो ये टेस्ट उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया गया है जो पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस नर्सिंग स्टाफ, पीएफ एयर वुमेन, फीमेल मेडिकल टेक्नीशियन पाकिस्तान नेवी, कमीशनड ऑफिसर्स ऑफ आर्मी मेडिकल कोर, आर्मी मेडिकल कॉलेज टेस्ट और मैट्रिक एनुअल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना चाहते हैं, उनके लिए ये टेस्ट बहुत ही मुफीद है। चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर। एलिमेंट्स इन द फोर्थ पीरियड इज, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड है उनको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है वो 18 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है शॉर्ट पीरियड जिसमें होते हैं दो, जो फर्स्ट पीरियड को शॉर्ट पीरियड कहते हैं जिसमें होते हैं दो एलिमेंट्स। देन सेकंड और थर्ड पीरियड को जो है वो नॉर्मल पीरियड्स कहते हैं जिनमें होते हैं 8 एलिमेंट, जबकि फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड को लॉन्ग पीरियड कहते हैं जिसमें होते हैं 18 एलिमेंट्स। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर, द फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो फर्स्ट पीरियड है जिसको शॉर्ट पीरियड भी कहते हैं उसके अंदर जो है वो दो एलिमेंट्स होते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइंस आर, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप्स, जबकि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, अब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं जबकि ये जो है ये वर्टिकल कॉलम्स हैं। जो इस तरह वर्टिकल कॉलम्स आ रहे होते हैं उनको कहते हैं ग्रुप्स, जबकि इस तरह की हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं पीरियड्स। तो पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में जो एलिमेंट्स होते हैं वो आते हैं पीरियड्स में, जबकि वर्टिकल में जो आते हैं वो आते हैं ग्रुप्स में। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज, मैंने अभी आपको बताया है कि हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में जो एलिमेंट्स अरेंज होते हैं उनको हम लोग उस पूरी सीरीज को या उस पूरी रो को हम लोग पीरियड कहते हैं। एलिमेंट्स इन द नॉर्मल पीरियड इज, तो मैंने आपको बताया था कि जो सेकंड एंड थर्ड पीरियड है उसको हम लोग नॉर्मल पीरियड कहते हैं जिसके अंदर टोटल जो है वो 8 एलिमेंट्स होते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो हमें बताना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो लीस्ट वैल्यू है वो किस में आती है। तो मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज़ हैं वो पीरियड में इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि पीरियड के स्टार्ट पे जो एलिमेंट होगा उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम होगी, देन जो आएगा उसकी उससे ज़्यादा होगी, देन उसकी ज़्यादा, और जो लास्ट पे आएगा उसकी सबसे ज़्यादा होगी। तो अब हमारे पास ये जो है हमें सेकंड पीरियड दिया गया है जिसमें क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो ये इसमें हमारे पास लिथियम जो है वो सबसे पहले आता है, इस वजह से जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है वो सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियोडिक टेबल इज, तो मैंने आपको बताया था कि जो सिक्स्थ और सेवन पीरियड है वो वेरी लॉन्ग पीरियड होते हैं जिसमें टोटल जो है वो 32 एलिमेंट्स होते हैं। अब आपको याद रखना है कि फर्स्ट और शॉर्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स होते हैं, सेकंड, थर्ड और नॉर्मल पीरियड्स में जो है वो 8 एलिमेंट्स होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ या लॉन्ग पीरियड में जो है वो 18 एलिमेंट होते हैं, सिक्स्थ, सेवन या वेरी लॉन्ग पीरियड में जो है वो 32 एलिमेंट्स होते हैं। द एलिमेंट इन ग्रुप 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, तो जितने भी ग्रुप 2 जो है हमारे पास उसमें जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब ग्रुप 2 में जो है, ग्रुप 2 कौन सा है जिसको हम याद करने के लिए अक्सर ये फ्रेज यूज़ करते हैं कि बी मग का सर भारा, यानी कि ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ये सारे जो हैं ग्रुप 2 में आते हैं, उन सबको अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। अब अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? वो इस वजह से क्योंकि जब ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, यानी कि ये वाटर में जो है सॉल्युबल होते हैं और ये मॉसी अर्थ में पाए जाते हैं, इस वजह से जो है इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायड्स वाज प्रेजेंटेड बाय, तो ट्रायड्स का जो कॉन्सेप्ट था वो डिब्रीनर ने दिया था। अब उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था, ये सबसे पहले जो था वो कॉन्सेप्ट आया था, उसने ये कहा था कि जो 3 एलिमेंट्स हैं ना जो साथ आते हैं, अब जैसे हमारे पास एलिमेंट्स हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, अब ये सारे जो हैं एक ग्रुप में आते हैं, पहले लिथियम आता है, अभी हमारे पास जो है फर्स्ट ग्रुप है जिसको हम फ्रेज यूज़ करते हैं, हाल ही ने की रब से फरियाद। इसमें लिथियम है, देन सोडियम है, देन पोटेशियम है, ठीक है। अब लिथियम का जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है ना वो होता है ऑलमोस्ट 7, यानी कि 6.9 होता है, ऑलमोस्ट 7। सोडियम का जो है वो होता है 23 और जो पोटेशियम है उसका होता है 39।
तब उसने क्या कहा था कि जो ग्रुप में 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, अगर हमें फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उसका अगर हमें एटॉमिक मास पता है तो हम सेकंड वाले का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। उसने क्या कहा था कि आप ये करें कि फर्स्ट और थर्ड को जो है मिला के उनका मीन निकालें। मीन कैसे, मतलब ये है कि आप ना लिथियम के मास को और पोटेशियम के मास को प्लस करें और उन्हें 2 पे डिवाइड कर दें। यानी कि उसने ये कहा था कि आप 7 प्लस 13 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2 कर दें। तो 39 में आपने जब 7 प्लस किया तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा 46। 46 को आपने 2 पे डिवाइड किया तो क्या आया, 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 2 4 एंड 2 इंटू 3 6। तो आपके पास क्या आ गया, 23। 23 क्या है, सोडियम का जो है वो मैस है। तो उसने ये कहा था कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट्स हैं उनके आप मैसेस का मीन लें तो आपके पास जो दरमियान वाला एलिमेंट होता है उसका मैस निकल आता है। लेकिन ये बाद में जो थ्योरी है वो गलत साबित जो है वो हो गई थी, क्योंकि ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है बल्कि सिर्फ कुछ एलिमेंट्स पर जो है ये एप्लीकेबल है। तो ये था ट्रायड्स का कॉन्सेप्ट जो ब्रीनर ने दिया था। डैश हैज़ द लीस्ट वैल्यू ऑफ शील्डिंग इफेक्ट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट का मतलब है कि जो न्यूक्लियस है ना उसके और जो उसका लास्ट एटम के न्यूक्लियस और उसके जो लास्ट इलेक्ट्रॉन में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती हैं। किस वजह से, क्योंकि उनके जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं उस वजह से जो है शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कम हो जाता है। अब किसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे कम होता है, जो लिथियम है उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होता है। वैसे शील्डिंग इफेक्ट जो है वो पीरियड में जो है वो सेम रहता है, जबकि ग्रुप में जो है वो इंक्रीज करता है। तो अब लिथियम जो है ये हमारे पास पहला ग्रुप है हाल ही ने की रब से फरियाद, जिसमें आता है लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम। तो अब ये क्या करता है, शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में जो है वो इंक्रीज करता है। यानी कि ग्रुप के स्टार्ट में जो एलिमेंट होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट सबसे कम होगा, देन उससे ज़्यादा, और जो लास्ट पे होगा उसका शील्डिंग इफेक्ट जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। तो लिथियम जो है वो स्टार्ट पर आता है, इस वजह से जो इसकी शील्डिंग इफेक्ट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा कम होती है। एलिमेंट्स ऑफ द फर्स्ट ग्रुप आर नोन एज। तो फर्स्ट ग्रुप हमसे पूछा गया है, तो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो अल्कली मेटल्स होते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके लिए फ्रेज यूज़ करते हैं हाल ही ने की रब से फरियाद, यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। तो ये सारे जो हैं ये एलिमेंट्स ये फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। इनको अल्कली मेटल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर के साथ मिलकर जो है ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। साइज ऑफ सोडियम एटम इज, तो इसमें हमसे सोडियम एटम का जो है वो एटॉमिक साइज पूछा गया है। तो सोडियम एटम का एटॉमिक साइज है होता है 186 पिकोमीटर। अब एटॉमिक साइज निकालने के दो तरीका ये है कि आपने दो, मिसाल के तौर पर आपने जो है 2 सोडियम के एटम लिए हैं। एक सोडियम का एटम ये है और दूसरा जो है सोडियम का एटम हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। तो एक एटम ये है और एक एटम ये है। अब हमने क्या करना है, हमने जो इनकी न्यूक्ली है यानी न्यूक्लियस होता है दरमियान में, वहाँ से लेकर अब दूसरे जो एटम है उसके न्यूक्लियस तक जितना डिस्टेंस है, मतलब कि दोनों सोडियम एटम के जो दरमियान डिस्टेंस होता है वो होता है आपके पास 372। तो अगर आपने किसी भी एटम का एटॉमिक साइज़ निकालना है, अब सोडियम के न्यूक्ली के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 372 है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने 372 को 2 पे डिवाइड कर देना है। जब आप 372 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो जो आपके पास आंसर आएगा वो होगा 186 पिकोमीटर। तो ये जो 186 है आपके पास ये एक्चुअल में एटॉमिक साइज़ है। तो अगर आपने किसी भी एटम का जो साइज़ फाइंड करना होता है तो आप जो है क्या करते हैं कि दो एटम लेते हैं, उनकी न्यूक्ली के दरमियान का डिस्टेंस फाइंड करते हैं और उसको फिर हाफ कर लेते हैं। Number 13, which one of the following decreases in periods of the periodic table? तो इसमें कहा गया है कि कौन सी ऐसी टर्म है जो पीरियड में डिक्रीज करती है। मैंने लास्ट टाइम ये बताया था कि जो एटॉमिक रेडियस है आपके पास वो पीरियड में डिक्रीज करता है, जबकि आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ये जो है पीरियड में इंक्रीज करते हैं। अब एटॉमिक रेडियस क्यों डिक्रीज करता है ये भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि जो एटॉमिक रेडियस होता है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स पे जो है वो डिपेंड करता है, जबकि पीरियड्स में जो है वो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स नहीं बढ़ते लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ट्रांजिशन मेटल्स आर फाउंड इन ब्लॉक। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें से किस ब्लॉक में जो है ट्रांजिशन मेटल जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जो हमारे पास ब्लॉक नंबर डी है जिसके अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
इसमें जो है ट्रांजिशन मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस इन पीरियड बिकॉज। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये है कि आपको एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में से निकालने के लिए जो एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को जो है वो एटम से निकालने के लिए, उतना ही उस एटम की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसमें क्या है कि वो किस पे इंक्रीजेज इन पीरियड में क्यों इंक्रीज करती है? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इंक्रीजेज। क्योंकि जो पीरियड्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल हो जाएगा तो अल्टीमेटली हमें एनर्जी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। इस वजह से आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ करती है पीरियड में। तो इसी क्वेश्चन के साथ व्यूवर्स हम अपने वीडियो के अख्ताम पर पहुंच चुके हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप शाहीन लीडर्स एकेडमी के यूट्यूब सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उस पर कमेंट करें। नीचे दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा www.academy.com हमारी वेबसाइट है, उसे विज़िट करें जिससे आप बहुत से टेस्ट और मालूमात जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। फी अमान अल्लाह।